नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। आज हम लोग झारखंड के आदिवासी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आदिवासी के बारे में कुछ तथ्य। सबसे पहले दोस्तों, आदिवासी जो दो शब्दों से मिलकर बना है ना, आदि प्लस वासी। इसका मतलब है आदि काल से निवास करने वाले लोग ही क्या कहलाए? आदिवासी। अर्लियर शेल्टर ऑन लैंड, सबसे पहले जो इस धरती पर वास करने लगे है ना, उसी को कह सकते हैं क्या हम? आदिवासी। आदिवासी शब्द कहां से आया? तो दोस्तों एक नाम है एवी ठक्कर। इन्होंने सबसे पहले आदिवासी टर्म का यूज किया। क्या है? आदिवासी शब्द का यूज किया एवी ठक्कर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड में कुल 32 जनजाति है। कितने हैं? 32। इसी तरह भारत में कुल टोटल है तो 700 से प्लस जनजातीय समूह है। झारखंड में पूछेगा क्वेश्चन तो 32, और अगर पूरा भारत में पूछेगा तो है ना 700 से भी ज्यादा क्या है? आदिवासी समूह है। ये हो गया झारखंड के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों आदिवासी है क्या? ये खाते क्या हैं, पहनते क्या हैं, ये रहते कैसे हैं? आखिर आदिवासियों को सामान्य लोगों से अलग क्यों माना जाता है? तो चलिए इनके बारे में हम इनके कुछ स्पेशल्स जो कारण है कि ये आदिवासी को हम जनरल लोगों से अलग मानते हैं, तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आदिवासी एक निर्जातीय समूह है। इसका मतलब है कि आदिवासी लोग का अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना सभ्यता है। ये लोग का कुछ अलग ही पहचान है हमारे भारत में। इनके कुछ अपने जीवन शैली हैं, इनके कुछ अपने प्रशासनिक नियम हैं, इनके कुछ अपने राजनीतिक नियम हैं, जो सबको हम लोग आज वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये लोग जो हैं, अभी हमने बताया कि ये हम लोग जनरल लोगों से क्या है? आदिवासी लोग अलग हैं। इनको सामान्य नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इनका जनरल लोगों से हमेशा अलगाव की स्थिति रहती है, क्योंकि ये हमेशा से निवास करते हैं कहाँ? जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। इसीलिए हम इनको अपने इनके रिवाज, इनके सांस्कृतिक, इनकी जीवन शैली, ये सब से अलग होने के कारण इसे जनरल लोगों की कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा सकता। दोस्तों जैसे हमने अभी बताया कि 32 जनजातियां हैं। 32 जनजातियां में जैसे संथाल, मुंडा, उरांव, इस तरह से बहुत सारे जनजातियां हैं। कितने हैं झारखंड में? 32। अब ये संथाल में कुछ कैटेगरी किए हुए रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? किल्ली में विभक्त होते हैं। सभी जनजातियां जो है कुछ जैसे 32 समूह है, 32 समूह के अलावे ये संथाल कुछ स्पेशल
कैटेगरी में विभक्त होते हैं जिसे क्या कहते हैं, गोत्र या किल्ली। गोत्र या किल्ली, इसको क्या कहते हैं, गोत्र या किल्ली। इसका मतलब है कि संथाल जनजातियों के कई गोत्र हैं, कई किल्ली हैं। गोत्र या किल्ली समान है, गोत्र या किल्ली। संथाल जनजाति कि जिस तरह से गोत्र या किल्ली में विभक्त है, मान लीजिए संथाल जनजाति कितने गोत्र में विभक्त है, 5 जनजाति, 5 गोत्र में है। अब गोत्र का मतलब क्या है ये हम लोग जानेंगे। गोत्र का मतलब है एक गोत्र, जैसे अगर एक किस्कू गोत्र है, किस्कू गोत्र, दोस्तों ध्यान रखिएगा, संथाल है, संथाल में भी अलग अलग कैटेगरी है, उसमें से मान लीजिए एक किस्कू गोत्र है ना। किस्कू गोत्र है तो गोत्र का मतलब क्या है, गोत्र मतलब है कि सभी किस्कू गोत्र के लोग, सभी किस्कू गोत्र के लोग अपने आप को, है ना, एक समान पूर्वज की संतान मानते हैं। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब कि जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, आपके जो दादाजी हैं, दादाजी के 4 बेटे हैं, अब 4 बेटे के फिर 8 बेटे हैं, तो मेन यहां जो दादाजी हैं वो क्या है, वो गोत्र है। गोत्र में ही क्या है, बहुत सारे क्या है, अभी जो लोग हैं वो सेम, जैसे 4 बेटे हैं तो चारों बेटे ये क्या है, किसको, गोत्र के समान है। एक और एग्जांपल समझिए, गोत्र मतलब होता है कि जैसे अभी ने बताया कि किस्कू, किस्कू में बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग क्या मानेंगे, जितने भी किस्कू में लोग हैं वो समान, मतलब किस्कू पूर्वज के संतान मानेंगे, किस्कू पूर्वज के संतान मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासी के बारे में कोई परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन से लोग एसटी अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं। तो इसके लिए राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य के राज्यपालों से सलाह मांगता है ना, और वही सलाह देते हैं कि इसको एसटी की श्रेणी में शामिल किया जाए। संविधान के आर्टिकल 342 में, आर्टिकल 342 में क्या उल्लेख है, तो भारत की जनजातियां का उल्लेख किसमें है, 342 में। राज्यपाल क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि मान लीजिए फलाना आदिवासी को एसटी की सूची में शामिल किया जाए, तो उसके लिए 342 में उल्लेख है। आगे क्या है, जब राष्ट्रपति को सलाह देंगे तो उसके लिए संसद में क्या करना होगा, उसके लिए संसद में नियम पारित करके कोई खास आदिवासी को एसटी की मान्यता दी जाएगी, एसटी की मान्यता दी जाएगी। इसके लिए कोई पहले से मापदंड नहीं है कि इसको आदिवासी बोला जाएगा, है ना, कोई निश्चित मापदंड इसका नहीं है। आगे चलिए देखते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में टोटल 212 एसटी की श्रेणियां सम्मिलित थी, लेकिन अभी कितने हैं, 700 से प्लस, मतलब सभी क्या गए, धीरे धीरे संविधान संशोधन करके, नियम पारित करके अलग अलग क्या किया गया, सबको जोड़ते गया संसद के द्वारा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड, ये तो
212 है ना, जिस समय संविधान लागू हुआ, यानी कि 1950 में 212 एसटी की सूची थी भारत में। दोस्तों एक बात और जानिए, झारखंड जिस समय निर्माण हुआ उस समय 30 जनजातियां थी। कितनी थी? 30 जनजातियां थी। और 2 जनजातियां, अभी कितने हैं? 32। तो 2 कब बढ़े? 2003 में। 2003 में किसको किसको एसटी का दर्जा मिला? तो कंवर और कोल, कंवर और कोल 2003 में। अभी टोटल कितने हो गए? अब 32। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इनकी कुछ श्रेणियां होती हैं। जैसे श्रेणियां का मतलब क्या है? श्रेणी प्रजाति जिसको बोलते हैं, इसमें बोला जाता है प्रजाति। मतलब आदिवासियों को क्या किया गया है? कुछ कैटेगरी वाइज क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया है वो 2 हैं मेनली, जो झारखंड में 2 हैं। एक पहला है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति मेनली यही है। ज्यादातर झारखंड की जनजातियां किसमें आती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति में। अब यहाँ ध्यान रखने की बात है कि प्रजाति का मतलब क्या होता है। प्रजाति का मतलब क्या होता है? दोस्तों प्रजाति का मतलब होता है कि उनका शारीरिक बनावट सेम रहेगा। इसका मतलब है कि प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में जनजातियों को क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी कुछ स्पेशल शारीरिक बनावट थी। जैसे कि अगर 5 आदमी हैं तो 5 का क्या होगा? नाक समान होगा, एक ही तरफ से छोटी नाक। यहाँ की विशेषता है, यहाँ की जनजातियों की छोटी नाक होती है। आपका छोटा कद होता है। फिर आपका क्या होता है? चमड़ा काला होता है। ये सब झारखंड की जनजातियों की विशेषता है। इसी के कारण यहाँ की जो जनजातियां हैं उसको किसमें रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह में। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि झारखंड की जनजातियां जो साम्यता रखते हैं वो किससे रखते हैं? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों से। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के जनजातियों से झारखंड की जनजाति साम्यता रखते हैं। चलिए यहां तक अगर आपको दिक्कत है तो बताएंगे, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा कैटेगरी है द्रविड़। जो दोस्तों ये इसका कैटेगरी नहीं है, एक्चुअली द्रविड़ जो है भाषाई समूह है, एक भाषाई समूह है जिसमें मेनली कौन कौन है? उरांव, सौरिया, पहाड़िया आदि। अभी हमने क्या देखा? ज्यादातर क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजातीय समूह में शामिल है झारखंड की जनजातियां, और द्रविड़ भाषाई समूह में है कुछ है, 3-4 हैं, आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की कुछ सामाजिक रीतियां के बारे में जानते हैं। चलिए
दोस्तों यहाँ का समाज, आदिवासी समाज मेनली क्या है? पितृ समाज, सत्तात्मक समाज। मतलब कि क्या है पितृ सत्तात्मक समाज का? मतलब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं होगा, इसका मतलब है। पितृ सत्तात्मक समाज क्या है? झारखंड के जनजातीय समाज जो है पितृ सत्तात्मक समाज है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे झारखंड में जो जनजातीय समूह है वो प्रायः एकल परिवार है। मतलब कि बेटा का शादी हो गया तो क्या करेगा? तुरंत माँ बाप से अलग हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? एकल परिवार है। झारखंड की जनजातियों में जो है एकल परिवार की व्यवस्था पाया जाता है, एकल परिवार ये है ना। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समूह है, वो सामान्यतः जो शादी विवाह करते हैं वो शादी विवाह किस तरह से करते हैं? तो अरेंज मैरिज करते हैं। किस तरह से करते हैं? अरेंज मैरिज, जिसमें माता पिता के साथ साथ मतलब जिनका शादी हो रहा है लड़का लड़की दोनों की सहमति की मंजूरी होती है। इसके अलावा झारखंड में बहुत सारे अन्य प्रचलित विवाह हैं जिनको हम अलग से एक क्लास में देखेंगे। जैसे हठ विवाह क्या है? हठ विवाह क्या है? ढुक्कू विवाह क्या है? ढुक्कू विवाह क्या है? उसी तरह से सह पलायन विवाह क्या है? तो ये जो जनरली है सामान्यतः वो क्या है? अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है। लेकिन इसके अलावे जो स्पेशल कुछ है, हठ विवाह, ढुक्कू विवाह है ना, ये सब हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें एक प्रचलन है यहाँ के आदिवासियों में कि शादी करने के लिए वधू को क्या करना होता है? वधू को पाने के लिए एक निश्चित रकम उनको क्या होता है? वधू मूल्य के रूप में देना होता है। जैसे अगर लड़का का बाप है ना, तो लड़का का बाप को मतलब शादी करना है, लड़का का अपना शादी करना है, तो वो लड़की के बाप को क्या करेगा? कुछ रकम देगा। उसे क्या कहेंगे? वधू मूल्य, वधू मूल्य। अब इसका जो है कुछ अलग अलग नाम है, वो नाम भी हम लोग अलग से जब जनजातीय समूह पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। कुरी गोनोंग क्या होता है ना। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग। यहां तक हो गया? कोई दिक्कत है आप सभी बताएंगे। दोस्तों एक हम लोग पढ़ते होंगे, बार बार आप लोग पढ़ते होंगे, है ना, समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है ना, निषिद्ध लिखा रहता है किताब में, बहुत बार पढ़े होंगे आप कि फलाना जनजाति समूह में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। तो अभी हम बताए थे गोत्र का मतलब होता है कि एक गोत्र के लोग किसी एक ही पूर्वज के संतान है, इसीलिए है ना सेम गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। क्योंकि हम लोग भी देखते हैं सेम ये में परिवार में शादी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो गोत्र का मतलब होता है, गोत्र का मतलब है समान पूर्वज, एक ही पूर्वज के वंशज, है ना, एक ही पूर्वज के वंशज। तो यहाँ शादी करना क्या लीगल है क्या? ऐसे में तो नहीं है। इसीलिए हम लोग हमेशा पाते हैं कि इस जनजातीय समूह में
समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इनके धर्म की ओर। विवाह से संबंधित कुछ बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं कि इनका धर्म क्या है। आखिर हम लोग सुनते होंगे कि सरना धर्म, सरना धर्म क्या है? ये सरना धर्म कहां से आया? सरना धर्म क्या ये हिंदू है? क्या ये मुस्लिम है? क्या ये ईसाई है? तो आंसर होगा नहीं। इनका एक अलग धर्म है। जो इनका धर्म है वो क्या है? सरना धर्म। सरना धर्म क्या है? सरना धर्म ये लोग क्यों मानते हैं? दोस्तों जैसा कि हमने पहले जाना है कि ये लोग जो है वो ज्यादातर पहाड़ों में, जंगलों में, है ना, इत्यादि में निवास करते हैं। तो ये लोग जो है वो प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। इसलिए इनका जो धार्मिक है वो भी प्रकृति पर निर्भर है। धर्म जो है वो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद है, सरना धर्म है ना। इनका धर्म जो पहले वो क्या है? सरना धर्म। जो किसको मानता है? प्रकृतिवाद को मानता है। ना, आत्मवाद को मानता है। किसको मानता है? टोटमवाद को मानता है। चलिए अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर प्रकृतिवाद क्या है? तो ये तो क्लियर हो ही गया होगा। प्रकृतिवाद मतलब ये लोग प्रकृति की चीजों में अपने देवता को देखते हैं या अपने धर्म को देखते हैं। जैसे ये लोग क्या करते हैं? साल की पूजा करते हैं। मतलब ये लोग मानते हैं कि हमारे देवता का साल के वृक्ष में निवास है। ये लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का आत्मवाद मतलब पूर्वजों का आत्मा जो है, हमारे पूर्वजों का आत्मा पहाड़ों में निवास करता है। हमारे पूर्वजों का आत्मा किस में निवास करता है? तो साल के पेड़ में निवास करता है। हमारे पूर्वजों का आत्मा सरना झंडा में निवास करता है। ये हो गया। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन होगा, टोटम शब्द, टोटम। अभी जैसे हमने बताया था, है ना, कि गोत्र के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले 32 जनजातियां हैं, है ना। संथाल, उरांव, मुंडा, हो इत्यादि और सारे हैं, है ना। टोटल कितने हैं? 32 हैं। तो संथाल में कुछ गोत्र हैं, है ना। मान लीजिए इसमें 5 गोत्र हैं, है ना। लेकिन देख लेना है सब में कि कितना गोत्र किसमें है। आगे हम बताएंगे भी जब स्पेशल फिर संथाल के बारे में पढ़ाएंगे, उरांव के बारे में पढ़ाएंगे, मुंडा के बारे में। अभी सिंपल जानना है कि कुछ गोत्र हैं संथाल के, कुछ गोत्र हैं उरांव के, है ना। तो गोत्र क्या है? गोत्र तो बता दिए, सॉरी, गोत्र हो गया। गोत्र जो है, अब सभी गोत्र में कुछ टोटम होते हैं। टोटम मतलब सब गोत्र का एक पर्सनल टोटम होता है। अब टोटम का मतलब क्या है? टोटम मतलब ये लोग प्रकृति की कोई एक चीज को, है ना, क्या करते हैं? टोटम के रूप में स्वीकार करते हैं। मान लीजिए पहाड़ इनका एक टोटम चिन्ह है। क्या है? पहाड़। तो ये लोग का मानना है ना, ये लोग का मानना है कि पहाड़ इसका साल इनका टोटम है। मान लीजिए, है ना, कोई दूसरा गोत्र है, उनका साल है, एक का पहाड़ है, कुछ का और है। मान लीजिए छोड़िए, पहाड़ है, साल है, तो इनका एक क्या है? ये पहचान चिन्ह होता है। और इससे क्या मतलब है? टोटम का मतलब ये लोग साल को बहुत मानेंगे, ये लोग साल के वृक्ष को नहीं काटेंगे। इस तरह से इनकी मान्यताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लेंगे एक बार ध्यान से।
इनके जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? सिंह बोंगा, सिंह बोंगा या धर्मेश। इनका मानना है ना, कि जो पृथ्वी सृष्टि या मनुष्य का जो निर्माण किया है वो सिंह बोंगा के अलौकिक शक्तियों के द्वारा निर्माण हुआ है। या धर्मेश, है ना, सिंह बोंगा या धर्मेश की अलौकिक शक्ति। बोंगा मतलब क्या होता है? अलौकिक शक्ति। क्या होता है? अलौकिक। अलौकिक मतलब दैवीय शक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ और हम लोग डेटा को देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़े सरना धर्म, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आदिवासी जो हैं दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। जैसे कि झारखंड के 40% जो आदिवासी हैं, 40% आदिवासी वो क्या किए हैं? 40% आदिवासी हिंदू धर्म को मान लिए हैं, हिंदू धर्म। 15% आदिवासी जो हैं, 15% आदिवासी है ना, क्या किए हैं? तो ये ईसाईयत में धर्मांतरण हो गया है इनका, ईसाई, है ना। उसके बाद क्या है? 1% से भी कम जो है वो मुस्लिम में है। किसमें है? मुस्लिम को अपनाए हैं। जो बच गए वो क्या है? सरना धर्म, सरना धर्म को मानने वाले लोग। देख रहे हैं किस तरह से आदिवासी 40% हिंदू में चले गए, 15% ईसाई में चले गए, 1% मुस्लिम में चले गए। चलिए अब इनके कुछ ये लोग क्या करते हैं, है ना, इनका पेशा के बारे में जानते हैं। तो जनरली जो है आदिवासी समूह पहले क्या था, अब तो थोड़ा बदलाव आ रहा है। ये लोग मुख्यतः शिकारी संग्रह करता थे, स्थानांतरित कृषि करते थे, कुछ शिल्पकार वगैरह होते थे, दस्तकार होते थे। लेकिन जो अभी कुछ जनजातियां जो है वो अस्थाई कृषि कर रही है, जैसे उरांव हो गया और संथाल हो गया। ये लोग अब एक जगह स्थिर हो गए हैं और क्या करते हैं? अस्थाई कृषि करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? हल के द्वारा कृषि करते हैं। पहले क्या था कि ये लोग कृषि भी करते थे तो स्थानांतरित कृषि करते थे, मतलब एक जगह कृषि किए, जंगल काटे, फिर वहां उनके जो राख है उसी पे क्या किया? आग लगा के जब राख हो गया तो उसी पे मोटे अनाज के खेती करते थे। उसके बाद फिर वहां अगर ये खत्म हो गया तो फिर दूसरे जगह पे जाते थे, फिर उसी तरह वहां जंगल काटते थे, फिर उसको जलाते थे, फिर उसी पे मोटा अनाज उगाते थे। तो इस तरह से था। लेकिन अभी जो कुछ आदिवासी समाज है जैसे उरांव और संथाल, ये लोग क्या कर रहे हैं? अब अस्थाई कृषि कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति है वो उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति है। और एक पॉइंट क्या याद रखिएगा, सबसे अधिक आदिवासी हिंदू में शामिल कौन सा हुआ है? कौन आदिवासी है? कौन जनजाति? तो संथाल। संथाल जो है सबसे अधिक इसमें, है ना, किस धर्म को अपना लिया है? तो हिंदू को। और उरांव जो है वो आदिवासी, मतलब सबसे ज्यादा धर्म का क्या हुआ है? हस्तांतरण हुआ है वो संथाल का हिंदू में हुआ है, और उरांव लोग ईसाई, उरांव लोग ज्यादातर ईसाई बन जाते हैं। आगे अभी हम लोग कहाँ थे? हाँ, पेशा के बारे में जान रहे थे दोस्तों। इसके अलावा जो झारखंड के जैसे बिरहोर, कोरवा, चीक बढ़ाए,
आदि जनजातियां जो हैं वो क्या करती थी, तो करती क्या, अभी भी करती हैं वो लोग, क्योंकि वो अभी बहुत पिछड़े अभी भी हैं। जैसे वो लोग जंगल से क्या करते थे, है ना, शिकार करते थे ज्यादा ये लोग। कौन कौन है इसमें, शिकारी संग्रहकर्ता में है आपका बिरहोर हो गया, कोरवा हो गया, सबर हो गया, ये हो गए। इनके अलावा कुछ जो शिल्पी जनजाति हैं झारखंड की, जैसे महली, लोहरा, असुर, चीक बड़ाइक, ये लोग क्या है, ये लोग शिल्पी जनजातियां हैं, मतलब कुछ कारीगरी करते हैं, लोहा से क्या करते हैं, लोहा गला के उसका कुछ बर्तन बनाते हैं, या क्या करते हैं तो बांस से टोकरी बनाते हैं, या फिर क्या करते हैं, है ना, हो गया आपका महली जनजाति, लोहरा जनजाति, असुर, चीक बड़ाई। लोहरा और असुर जनरली क्या करते हैं, लोहा गलाकर इनके बर्तन बनाते हैं। महली जनजाति को शिल्पी जनजाति कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा जो इनका पेशा है, अब क्योंकि जनजातीय समूह जागरूक हो रहा है, अब अपना हक का लड़ाई मांग रहा है, देखते होंगे बार बार एचईसी परिषद तरफ, है ना, बराबर आदिवासियों का विरोध जारी रहता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अब ये लोग में शिक्षा का प्रसार हुआ है सबसे अधिक, जैसे उरांव में, है ना, संथाल में, तो ये लोग अब सरकारी नौकरी में भी इंक्लूड हो रहे हैं, खनन में भी जा रहे हैं, और भी बहुत सारे जगह जा रहे हैं, है ना। तो यहां तक हो गया हमारा इनके पेशा के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेटा को याद रखेंगे आप लोग। जैसे झारखंड में जनजातियों का प्रतिशत कितना है, तो कितना है 26.2। ठीक है, इसका आबादी कितना है, कुल आबादी तो 86,45,042 है ना। ये झारखंड में जनजातीय आबादी है। इसकी आबादी बोलेंगे सबसे ज्यादा झारखंड में किस जनजाति का आबादी है, तो संथाल। दूसरा कौन है, तो उरांव। तीसरा कौन है, तो मुंडा। चौथा कौन है, हो। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, झारखंड जो है वो जनजातीय के मामले में 6वें स्थान पर आता है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि इससे जनजातीय संख्या के हिसाब से झारखंड का स्थान 6वां है। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले जो
जनजाति सबसे ज्यादा है भारत में, किस स्टेट में है? तो एमपी, मध्य प्रदेश में। इसी तरह राजस्थान है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र है ना। इस तरह से झारखंड का क्रम क्या है? छठवां सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक आपको क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जो आप हमको नेक्स्ट डे बताएंगे कि झारखंड की जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण है ना, विधानसभा में आरक्षण एसटी का है ना, किस अनुच्छेद में दिया गया है, किस आर्टिकल में दिया गया है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में एसटी आरक्षण, छोड़िए इसको, छोड़िए आगे आप लोग देखिए कि जनजातीय आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।